उद्गार बहुत आ रहे हैं लेकिन समय की सीमा है। श्रीमद् भागवत में ही देखें 3 तरह के पुत्र बताए गए हैं नवम स्कंद में याति चरित्र के संबंध में, उत्तम, मध्यम, अधम, और एक चौथी श्रेणी भी निर्धारित कर दी गई है। श्लोक इस प्रकार है, उत्तम पुत्र कौन है, मध्यम पुत्र कौन है, अधम पुत्र कौन है, इन तीनों श्रेणियों से जो बाहर का है वो कौन है। तो उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, माता पिता, पिता शब्द का प्रयोग है, उपलक्षण है माता का भी। तो माता पिता की सेवा में माता पिता के कहे बिना ही अनुमान करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता हो, सेवा करता हो, वह उत्तम पुत्र है। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, माता पिता कहे और उसका पालन करे तो वो मध्यम पुत्र कहलाता है। बिना कहे कर दे वो उत्तम है, कहने पर आज्ञा का पालन करे वो मध्यम पुत्र होता है। और अधमो श्रद्धया कुर्यात्, अधमः अश्रद्धया कुर्यात्, अधमो श्रद्धया कुर्यात्, माता पिता की आज्ञा का पालन तो करता है पर श्रद्धा से नहीं करता, टाल मटोल करके या लोक मर्यादा को ध्यान में रख करके कर देता है, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे पुत्र को अधम कहा गया है। और जो माता पिता की आज्ञा न माने उसको क्या कहा गया, तो उस शब्द को यहाँ उच्चारण करने में मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है। अकर्ता अकर्तो चरितम पितुः, पितुः उच्चरितम मूत्रम इत्यर्थः, पुत्र मूत्रयो कह भेद मार्गः एक एव द्वयोरपि, किंतु आज्ञाकारी सेवाकारी स पुत्रः अन्यथा मूत्रमेव तत्, ये उसको यूरिन से तुलना की गई है यदि सेवा नहीं करता है तो। और जो घर से माता को बाहर कर दे उसके लिए तो हमारे यहाँ शब्द भी नहीं है। अस्तु, मुझे जो कुछ कहना था, ऋषि जी से बात हुई थी, हमने पूछा कि आप हमें किस रूप में बुला रहे हैं, कवि के रूप में या वक्ता के रूप में बुला रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं कवि नहीं, आपको कुछ कहना है। तो हमने सोचा कि क्या क्या कहना है बताइए। तो इन्होंने कुछ पुराणों का संदर्भ दिया, तो हमने सोचा कि हम पद्म पुराण के अनुसार माता पिता का जो महत्व है, सेवा का महत्व है, उसको यहाँ रखेंगे। पर पद्म पुराण विशाल पुराण है, 55,000 श्लोकों का पुराण है, 5 खंडों में विभक्त है। उसमें भी जो सृष्टि खंड है, प्रथम खंड, उसमें तो 2 अध्यायों में माता पिता की सेवा का इतना सुंदर वर्णन है और माता पिता के त्याग का इतना दुष्परिणाम वर्णित है जो अवश्य ही श्रोतव्य है। लगभग 300 कुछ श्लोकों में वर्णित है। मैं 3 मिनट में उस कथा का सारांश सुना दूंगा क्योंकि समय सीमित है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसमें से 30-32 श्लोक तो ऐसे हैं जो सूक्ति की तरह हैं। चाहे तो आप लिखवा सकते हैं, कहीं कहीं दीवालों पर लोग बता सकते हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भाव यह है कि व्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि घर में रह करके पूर्णतम अत्यंत पूर्ण का हम लाभ कर सके, इसके लिए क्या उपाय है, किसकी आराधना करें, क्या करें। तो उस संदर्भ में माता पिता की सेवा को सर्वोपरि बताया। 5 महायज्ञ बताए, जो हमारे दैनिक 5 महायज्ञ, उनको छोड़ करके 5 महायज्ञ बताए गए हैं यहाँ, जिसमें पहला महायज्ञ पित्रोरर्चाथ पत्युश्च साम्यम साम्यम सर्वजनेषु च, पिता माता की जो सेवा है उसको पहला महायज्ञ कहा गया वहाँ। और उसी संदर्भ में आगे श्लोक देते हैं कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। यदि माता पिता प्रसन्न हो गए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक उसमें कहा कि पितरो यस्य तृप्यन्ति, पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी स्नानम अहन्यहन विद्यते। जिसकी सेवा से और जिस पुत्र के गुणों से माता पिता संतुष्ट होते हैं, वह पुत्र घर में रहकर मानो हर दिन गंगा का स्नान कर रहा है। इस तरह से वर्णन किया और अंत में एक कथा सुनाई व्यास जी ने, नरोत्तम नामक ब्राह्मण की कथा। कथा का सारांश यह है कि एक नरोत्तम नामक ब्राह्मण हैं, उन्होंने माता पिता का घर में अनादर कर दिया और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा में गए, कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई,
सिद्धि एक ऐसी सिद्धि मिल गई कि स्नान के बाद वो वस्त्र आकाश में छोड़ देते थे और वो आकाश में ही वो वस्त्र वो जहां जाए वहां वहां उड़ता हुआ जाता था और आकाश में ही वस्त्र सूखता था। जमीन पर या किसी आधार की आवश्यकता नहीं थी कि हम वस्त्र डालें, वस्त्र से छोड़ दिया, आकाश में ही वो वस्त्र सूख रहा है, जहां जहां नरोत्तम जा रहे हैं वस्त्र भी जा रहा है। ऐसी सिद्धि थी। अब जब सिद्धि थी लेकिन माता पिता की उन्होंने अवहेलना कर दी थी। अब सिद्धि के कारण अहंकार आ गया, धीरे धीरे अहंकार आया। एक दिन अहंकार से अभिभूत होकर आकाश के ऊपर सिर उठाकर देख रहे थे कि अब मेरे से बड़ा कौन है, और जैसे ही सिर ऊपर उठाया उनके मुंह में एक बगुले ने बीट कर दिया। कथा सुनिएगा, बस सलाम से बोल रहा हूं। जब बगुले ने बीट कर दिया उनको क्रोध आ गया। सिद्धि थी, उन्हें तुरंत बगुले को शाप दिया, जला करके राख कर दी। बगुला जलकर राख हो गया। बगुला के जलते ही उनकी जो सिद्धि थी वस्त्र आकाश में चलने वाली, वो सिद्धि समाप्त हो गई और जो कुछ पुण्य था वो भी यहीं समाप्त हो गया। अब जब सिद्धि इनकी समाप्त हो गई तब बड़े व्याकुल हुए। व्याकुल हुए तो आकाशवाणी हुई कि आप मूक चांडाल, एक चांडाल है जिसका नाम मूक है, आप उसके पास चले जाइए, आपकी सिद्धि क्यों नष्ट हुई सब कुछ आपको मिल जाएगा और अब आपका परम कर्तव्य क्या है वह चांडाल आपको बताएगा। अब ये सुन करके नरोत्तम ब्राह्मण चांडाल के घर जा रहे हैं। जब मूक चांडाल के घर जा करके आवाज दी, देखा कि मूक चांडाल अपनी माता और पिता की सेवा कर रहा है। आवाज दी कि भाई बाहर निकलो। उसने कहा कि अर्चयित्वाथ पितरौ, मैं पिता माता की सेवा कर रहा हूं। सेवा के बाद कृत्यं ते करवाणी वही, माता पिता की सेवा पूरी होने के बाद जो कर्तव्य है मैं करूंगा, आपका आतिथ्य भी करूंगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। क्रोध आ गया नरोत्तम ब्राह्मण को। उन्हें कहा कि अरे ब्राह्मण से बड़ा कोई देवता होता है, मैं द्वार पर खड़ा हूं, तुम चंडाल, हम बुला रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हो, माता पिता की सेवा बाद में नहीं कर सकते। चंडाल भगवान की माया है। चंडाल ने भी कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं वो बगुला नहीं हूं जो आप सांप से जलाकर राख कर देंगे, और आप हमारे पास अपनी सिद्धि लोप होने का कारण जानने के लिए आए हैं और परम कर्तव्य को जानने के लिए आए हैं, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, या ज्यादा जल्दी है तो आप आगे निकल जाइए, एक पतिव्रता मिलेगी, वो आपके प्रश्नों का समाधान करेगी। ब्राह्मण वहां से निकल गए आगे। तब तक उन्हें निकलते समय क्या देखा, एक चमत्कार देखा कि उस चांडाल के घर में, ध्यान से सुनिए सेवा का फल क्या है। उस मैं पद्म पुराण सृष्टि खंड 52वां अध्याय का सार कह रहा हूं। वहां जब देखा कि भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर विग्रह उसके घर में ऐसे ही आकाश में खड़ा है, कोई आधार नहीं है, कोई कहीं बंधा हुआ भी नहीं, बिल्कुल आकाश में भगवान का सुंदर विग्रह खड़ा है उस घर में, और चंडाल उसकी पूजा भी करता है, माता पिता की सेवा भी करता है। जब ब्राह्मण उस चंडाल के घर से निकले पतिव्रता के घर जाने के लिए, तो उसी समय उस चंडाल के घर से भी एक सुंदर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे, ब्राह्मण के रूप में उसके घर से निकले और उसके साथ चल दिए, नरोत्तम के साथ। जब नरोत्तम के साथ गए तो पूछा कि पतिव्रता कौन होती है, तो 5-6 श्लोकों में पतिव्रता का लक्षण बताया। वहीं पर बड़ा सुंदर लक्षण है। लक्षण बताने के बाद बताया कि आगे एक ब्राह्मण का घर है, उनकी 8 पत्नियां हैं, उनमें से एक शुभा नाम की पत्नी है, वो पतिव्रता है, आप जाइए, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान वहां हो जाएगा। ब्राह्मण वहां गए पतिव्रता के पास, वो पति की सेवा में थी। ब्राह्मण ने वहां भी आवाज दी। पतिव्रता ने कहा कि अभी सेवा में लग चुकी हूं, महाराज थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए, सेवा के बाद मैं आती हूं। उन्होंने धमकाया कि मैं शाप दूंगा। पतिव्रता ने भी वही वाक्य कहा कि मैं बक नहीं हूं, बगुला नहीं हूं जो आप सांप से हमें जला देंगे, और आप इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आए हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए, अन्यथा आप आगे चले जाइए, एक तुलाधार नाम का व्यक्ति मिलेगा, वो आपको प्रश्नों का समाधान करेगा। अब जैसे निकले तब तक क्या देखा कि जो ब्राह्मण चंडाल के घर से निकला था वही ब्राह्मण इस पतिव्रता के घर में घुस रहा है, वो नारायण थे। और फिर वहां से निकल करके उस ब्राह्मण ने कहा कि चलो हम तुलाधार का घर बताते हैं। तीसरे नंबर पर जब तुलाधार के यहाँ गए तो मैले कुचैले गंदे कपड़े पहने हुए थे और तुलाधार दिन भर क्रय विक्रय इसी कर में लगा हुआ था।
जब जाकर ब्राह्मण ने